ये 11th क्लास का लेसन है, लेसन नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें हम आए हुए थे फाइनेंशियल कंट्रोल की विधायिका कैसे नियंत्रण स्थापित करती है, वित्तीय नियंत्रण स्थापित करती है, कौन कौन से उसके पास इंस्ट्रूमेंट हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के। तो इसमें ये डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन था, अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉज, फाइनेंशियल कंट्रोल और नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये इसके अंदर थे। तो इसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल कंट्रोल का। फाइनेंशियल कंट्रोल एज मेंशन्ड अर्लियर, इसका पहले भी वर्णन किया गया है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें ये फाइनेंशियल प्रोग्राम लागू किया जाता है। द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट आर गारंटीड थ्रू द बजट, बजट के द्वारा प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें प्रिपरेशन तैयार करना और इसको प्रस्तुत करना बजट को, फॉर द अप्रूवल मान्यता देना, ऑफ द लेजिस्लेचर इज, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक उत्तरदायित्व। ओब्लिगेशन का अर्थ है यहाँ पर उत्तरदायित्व ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का। दिस ओब्लिगेशन अलाउज द लेजिस्लेचर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पोर्स स्ट्रिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसके द्वारा क्या करता है, जो ये उत्तरदायित्व है ये अलाउज करता है लेजिस्लेचर को टू एक्सरसाइज, ये कार्य करे, नियंत्रण स्थापित करे, और द पर्स स्ट्रिंग्स, पर्स स्ट्रिंग का अर्थ है खर्च पर, ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के। द लेजिस्लेचर में रिफ्यूज टू ग्रांट रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट, जो लेजिस्लेचर है में रिफ्यूज और इनकार भी कर सकता है, टू ग्रांट, जो स्वीकार करने से, रिसोर्सेज जो संसाधन होते हैं, टू द गवर्नमेंट, सरकार के लिए। दिस सेल्डम हैपन्स, ये शायद घटित होता है, क्योंकि बिकॉज द गवर्नमेंट ऑर्डिनरली एंजॉय सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी, ये कभी शायद ही घटित होता है ऐसा, क्योंकि जो सरकार है ये कौन कैसे बनती है, ये मेजोरिटी में होती है, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम में। नेवरथलेस, फिर भी, बिफोर गारंटिंग मनी द लोकसभा कैन डिस्कस द रीजन्स फॉर विच द गवर्नमेंट रिक्वायर्स मनी, फिर भी इसमें जो लोकसभा है ये धन, इसमें गारंटी प्रदान करता है, कैन डिस्कस द रीजन्स फॉर विच द गवर्नमेंट रिक्वायर्स मनी, जिसकी सरकार को आवश्यकता होती है। इट कैन इंक्वायर, यह इंक्वायर करता है, इनटू केसेस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स, वो उसकी जांच करता है, मिसयूज जब गलत प्रयोग किया जाता है वो फंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज के द्वारा। बट द लेजिस्लेटिव कंट्रोल, परंतु जो विधायक नियंत्रण है, इज नॉट ओनली एम्ड एट फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, इसका है कि भाई इसका सदुपयोग किया जाए, प्रोप्रियटी का अर्थ है सदुपयोग करना। बट द लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज नॉट ओनली एम्ड एट फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, द लेजिस्लेचर इज कंसर्न्ड अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये संबंधित है किसके साथ, सरकार की नीतियों के साथ। एंड दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द बजट, जिसको रिफ्लेक्ट किया जाता, दर्शाया जाता है बजट के अंदर। थरो फाइनेंशियल कंट्रोल, द लेजिस्लेचर कंट्रोल द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये क्या करती है, ये सरकार की नीतियों पर नियंत्रण स्थापित करती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अब ये अगला जो नियंत्रण स्थापित करने का तरीका है, अविश्वास प्रस्ताव। नो कॉन्फिडेंस मोशन का अर्थ है अविश्वास प्रस्ताव। द मोस्ट पावरफुल weapon that enables the parliament to ensure executive accountability is the no confidence motion, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है जो पार्लियामेंट को ये योग्य बनाता है निश्चित करने के लिए कार्यपालिका को अकाउंटेबिलिटी को, उसकी जिम्मेदारी को, इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन। एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट हैज़ द सपोर्ट ऑफ इट्स पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टीज, जैसे सरकार को सपोर्ट होती है पार्टी की और गठबंधन की पार्टियों की, डेट हैव ए मेजोरिटी इन लोकसभा, जिनको लोकसभा के अंदर मेजोरिटी प्राप्त होती है। द पावर ऑफ द हाउस टू डिसमिस द गवर्नमेंट,
जो पावर है इस सदन की, यह डिसमिस कर सकता है सरकार को, इज फिक्शनल रेदर देन रियल, न कि काल्पनिक बल्कि वास्तव में। हाउएवर आफ्टर 1989, जैसे कैसे 1989 के बाद सेवरल गवर्नमेंट्स हैव बीन फोर्स्ड टू रिजाइन ड्यू, कई सरकारों को मजबूर किया गया किस लिए, त्यागपत्र देने के लिए। टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, किस कमी के कारण, ऑफ द हाउस, की अविश्वास के कारण। ईच ऑफ दिस गवर्नमेंट्स, ये प्रत्येक सरकारें, लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, ये अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, अविश्वास खो चुके हैं किसमें, लोकसभा के अंदर, क्योंकि बिकॉज दे फेल टू रिटेन द सपोर्ट ऑफ देयर कोलिशन पार्टनर्स, वो क्या हो जाते, फेल हो जाते हैं रिटेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए सपोर्ट ऑफ देयर पार्टनर्स की। थस द पार्लियामेंट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, इसलिए संसद कैन इफेक्टिवली, यह प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रण स्थापित करती है द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका पर, एंड इंश्योर ए मोर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, और यह एक प्रभावशाली सरकार है। इट इज़ हाउएवर इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्पज, यह है जैसे कैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है इस उद्देश्य के लिए, डैट देर इज एडुकेट टाइम एट द डिस्पोजल ऑफ द हाउस, इसके पास पर्याप्त समय है क्या करने के लिए, डिस्पोजल करने के लिए, डिस्पोजल का अर्थ है इसको भंग करने के लिए, ऑफ द हाउस, इस सदन को, द मेंबर्स आर इंटरेस्टेड इन डिस्कशन, जिसमें सदस्य इंटरेस्टेड है डिस्कशन के लिए, एंड पार्टिसिपेट करने के लिए इफेक्टिवली, एंड देयर इज willingness to compromise amongst the government and the opposition. In the last 2 decades, there has been a gradual decline, इसमें धीरे धीरे कमी आई है, in sessions of the Lok Sabha and state legislative assembly and time spent on debates, और ये डिबेट पर, बहस पर समय व्यतीत करते हैं। मोर ओवर द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ज़्यादातर जो पार्लियामेंट के हाउस हैं, हैव बीन प्लग्ड बाय एब्सेंस ऑफ क्वारम, इसमें एब्सेंस हो जाती है, बाय कोर्ट ऑफ सेशंस बाय मेंबर्स, इसमें बाय कोर्ट किया जाता है सेशन के अंदर, जब सेशन चलता है मेंबर्स के द्वारा, ऑफ अपोजिशन विच डिप्राइव, जिनको वंचित रखा जाता है, द हाउस द पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव थ्रू डिस्कशन के द्वारा, इसमें एक्टिविटी जो क्रियाएं है, वाच द दूरदर्शन टेलीकास्ट पार्लियामेंट सेशंस, आपने ये इसमें देखा होगा पार्लियामेंट के सेशन के अंदर, उसमें क्या किया जाता है, कंटिन्यूस डेज, कोलेक्ट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट फॉर 3 कंटिन्यूस डेज एंड मेक ए वॉलपेपर, टेक केयर ए ऑब्जर्व द इशूज being discussed, the role of the speaker question being asked, the political parties of the representative from your region, nature of the issues of discussion, whether they were all the national or regional in character, what do the committees of parliament do, जो कमेटियाँ हैं पार्लियामेंट की वो क्या कार्य करती हैं। इसमें पार्लियामेंट की कमेटियाँ, पार्लियामेंट की अनेक कमेटियाँ होती हैं जिसमें 20 कमेटीज हैं, उनका क्या कार्य है। ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमेटीज फॉर वेरियस लेजिस्लेटिव पर्पज, एक सिग्निफिकेंट फीचर है ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस की, इज द अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी, ये क्या नियुक्ति करती है कमेटियों की, फॉर वेरियस लेजिस्लेटिव, विभिन्न विधायिका उद्देश्यों के लिए। दीज कमेटीज प्ले विटाल रोल नॉट मियरली इन लॉ मेकिंग, ये कमेटियाँ केवल एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती बट आल्सो इन द डे टू डे ये बिजनेस ऑफ द हाउस, ये कार्य भी करती है हाउस का। सिंस द पार्लियामेंट मीट्स ओनली ड्यूरिंग सेशंस, पार्लियामेंट में केवल ये कब मिलते हैं सदस्य, जब सेशन चलता है। इट हैज़ वेरी लिमिटेड टाइम, ये बहुत ही सीमित समय होता है। एट इट्स डिस्पोजल द मेकिंग ऑफ लॉ, जो कानून का निर्माण किया जाता है। फॉर इंस्टेंस रिक्वायर्स इन डेप्थ स्टडी, जो गहरी स्टडी की जाती है ऑफ द इशू अंडर कंसिडरेशन, और इसकी समझ पैदा की जाती है। दिस इन टर्न डिमांड्स मोर अटेंशन एंड टाइम, इसके पास ये
मांगे होती हैं और टाइम भी होता है। सिमिलरली देयर आर अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस आल्सो, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। लाइक स्टडिंग द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मेड बाय वेरियस मिनिस्टर्स, लुकिंग इनटू एक्सपेंडिचर ensured by various departments, investing cases of corruption, etc. Parliamentary committee performs such functions since 1983। कब से कार्य शुरू किया? 1983 से। India has developed a system of parliamentary standing committee. There are over 20 such departmental related committee। यहाँ पर कितनी कमेटियाँ हैं? 20, जो डिपार्टमेंट से संबंधित है। स्टैंडिंग कमेटी सुपरवाइज दिस वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, देयर बजट, देयर एक्सपेंडिचर। जो स्टैंडिंग कमेटी है ये सुपरवाइज करती है काम को, विभिन्न विभागों के देयर बजट को, उनके बजट को, देयर एक्सपेंडिचर को, उनके खर्चे को, एंड बिल्स, और उनके बिल को, डेट कम अप इन द हाउस रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट से संबंधित होता है।